नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बनास डेयरी संकुल में अत्याधुनिक डेयरी परिसर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। देश का डेयरी सेक्टर पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर अखिलेश यादव के पास जाने वाले शाहजहांपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की नपाई शुरू हो गई है। शिकायत के बाद आज राजस्व की टीम ने दलबल के साथ बिल्डिंग और प्लॉट की नाप कराई। वहीं राजस्व विभाग की टीम पहुंचने पर बुलडोजर के डर से सपा नेता रोशन लाल वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग उनकी पुत्रवधू के नाम है और कानून के हिसाब से बनी है। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि नाप के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो दुकानें बनी है थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा। ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीदी गई थी। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए आज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं, उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए। तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जांच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। अगली खबर है देवरिया से, जहां गौरी बाजार क्षेत्र में प्राइवेट बस और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर आ रही थी, तभी बोलेरो से कुछ लोग तिलक लेकर कुशीनगर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते बस और बोलेरो में टक्कर हो गई। टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। ये गौरी बाजार से रुद्रपुर वाले रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है। और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म हैं, उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं, जिनको हम लोग रेफ़र भी कर रहे हैं। और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं, उसके लिए हम लोग और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। वहीं बांदा पुलिस पर एक बार फिर लापरवाही का आरोप लगा है। बता दें, बीती 14 अप्रैल को गिरवा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा करने गई एक किशोरी से पुजारी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है। वहीं अब किशोरी के पिता ने आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किशोरी की मां ने सीएम योगी से लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर पुलिस ने शीतल की बात सुनी होती और उक्त दोनों लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो यह घटना न हो पाती और शीतल आज जिंदा होता। मैं बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तहरीर प्राप्त हुई और तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा उसके क्रम में कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, पीड़ित पक्ष का आरोप है सर कि पुलिस ने उनको पकड़ने के बाद छोड़ दिया, लापरवाही। इस बात की जांच हो रही है। अगर कोई भी लापरवाही बरती गई है, निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में स्वामी विवेकानंद वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि वकार अहमद ने नगर निगम की कार्यशीलता पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस नाले का निर्माण होना था उसको विभाग द्वारा 2018 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाला खुला होने से रोज कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन नगर निगम इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में पार्षद प्रतिनिधि ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। बाराबंकी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।
एसपी अनुराग वत्स ने अवैध शराब सप्लाई करने वालों की जानकारी देने वालों को 25,000 का नकद इनाम देने की घोषणा कर दी है। बता दें कि बाराबंकी जिले में अवैध शराब से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। वहां बीते सालों में जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये सभी को अवगत करा दूं कि जनपद में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त मिश्रित शराब बनाने में, जिसमें कि फर्जी होलोग्राम या रैपर बना लगा के कोई अगर शराब बेचता है, इसकी सूचना जो भी कोई व्यक्ति देगा उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और ये इनाम हमने सभी पुलिसकर्मियों के लिए भी बताया था कि कोई पुलिसकर्मी अगर इसके संबंध में सूचना देगा और उसकी सही सूचना पे ऐसी कोई कार्रवाई होती है जिसमें कि कोई इस प्रकार के व्यक्ति पकड़े जाते हैं, तो ऐसे आरक्षी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बात को मैं आप चाहूँगा कि सभी लोग ये बात दूर दूर तक लोगों को पहुँचे और जिससे कि अवैध शराब के कारोबार में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं गोंडा की पंडरी कृपाल सीएचसी में ट्रांसफर को लेकर कर्मचारियों ने चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कर्मचारियों ने लामबंदी करके चिकित्सक को उनके कमरे में ही बंधक बना लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिकित्सक को मुक्त कराया। बता दें, आशा बहुओं का कहना है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है उनको वापस लाया जाए या फिर चिकित्सा अधीक्षक पूजा जायसवाल का भी ट्रांसफर किया जाए। अब इस मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीपीएससी पे मेला होना है तो हम लोग हल्दर में वो कटरा के विजिट पर थे, तो यहाँ से पंडित कृपाल से डॉक्टर पूजा जायसवाल का फोन गया हम लोगों को। उन्होंने बताया कि कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता जो है, आशा कार्यकर्ता है, जो उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं और उनको कमरे में बंद कर दिया बाहर उनके चैम्बर से। तो इस सब घटनाक्रम के बाद उनको यहाँ भेजा गया है और यहाँ से उनकी मांगों के संबंध में जो भी आशा कार्यकर्ताओं की मांग है उसके संबंध में ब्यौरा लेकर के और डॉक्टर का बयान लेकर के फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मदीना शाम में महिलाओं ने शराब ठेके पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि यहां से शराब ठेका हटवाया जाए, क्योंकि तमाम महिलाएं जब यहां से निकलती हैं तो शराबी प्रवृत्ति के लोग उन पर छीटाकशी करते हैं। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सदर कोतवाल और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। संभल के रामनगर गांव में फैले हेपेटाइटिस सी और दूषित पानी मामले में एसडीएम अभिनव गोपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। वहीं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और हर नल जल योजना के तहत पानी की टंकी से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, रामनगर गाँव में कई लोग गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस सी के शिकार हुए हैं। बता दें, इंडिया पब्लिक खबर ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद इस मामले में प्रशासन आगे आया है। यहाँ जो प्रकरण रामनगर असमौली क्षेत्र से आया है, जहाँ पर हेपेटाइटिस सी के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ी बताई गई है, तो यहाँ पर एक गहन समीक्षा की आवश्यकता है और इसके पीछे जो भी कारण है या जो भी प्रॉबल रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ जो गांव है, ये सटा हुआ गांव है आपका असमौली शुगर मिल का, तो उसके पीछे क्या तथ्य हैं, तो उसके पीछे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके नॉर्म्स के हिसाब से इसकी पूरी गहन जांच कराकर, समीक्षा कराकर इसका कारण जाना जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी की निघासन कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पिट्ठू बैग में दुर्लभ प्रजाति का 20 पंजे वाला कछुआ बरामद हुआ है। बता दें, इस 20 पंजे वाले कछुए की कीमत लाखों में है। पांचों तस्कर निघासन और पलिया के रहने वाले हैं। वहीं सीतापुर का चार्ज लेने के बाद डीएम अनुज सिंह एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीएम अनुज सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, वहीं गंदगी देखकर नाराजगी भी जाहिर की। डीएम को निरीक्षण के समय स्टाफ नर्स भी गैर मौजूद मिली। पहले जिला अस्पताल का हमने निरीक्षण किया, थोड़ी साफ सफाई में सुधार यहाँ वांछित भी है, आवश्यक भी है, तो उसके हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए गए। बाकी पेशेंट का अच्छा लोड है यहाँ पे, बाहर से दवाइयाँ इत्यादि की कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पेशेंट्स को अच्छी सुविधा मिले और किसी को बाहर से दवाई ना लेना पड़े, उनको बैठने के लिए उचित प्रबंध हो और तमाम जो सर्जरी इत्यादि है उसकी यहाँ पे। सर, महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन कई महीनों से खराब है, सालों से, अभी भी उसका नहीं, हम उसको ठीक कराएंगे। कुछ यहाँ पे मशीन इत्यादि हैं, यहाँ पे भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो कुछ खराब पड़ा है। महिला अस्पताल में बाहर से होता अल्ट्रासाउंड नहीं, हम उसको ठीक करा लेंगे। अगली खबर है सीतापुर से, जहां मित्र पुलिस का चेहरा देखने को मिला। जहां डीआईजी एसपी आरपी सिंह भारी पुलिस बल के साथ शहर भ्रमण पर निकले। इस दौरान डीआईजी ने दुकानदारों से बातचीत की और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया।
इसी बीच रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेश रस्तोगी नाम के शातिर चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये शातिर चैन स्नेचर दिनेश रस्तोगी लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र के बिहारीपुर का रहने वाला है, जो नीली प्लेटिनम बाइक से चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। शातिर लुटेरे ने अब अपना ठिकाना रायबरेली को बनाया था, जहां वो महाराजगंज कस्बे में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई चैन बरामद की है। 12 अप्रैल को थाना मिल एरिया क्षेत्र में रतापुर के पास सवेरे एक मॉर्निंग वॉक पे एक वृद्ध महिला जा रही थी, उनके साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस चेन स्नैचिंग को खुलासे करने के लिए इंस्पेक्टर मिल एरिया और SSI नारायण मलेरिया इन दोनों लोगों को लगाया गया था। इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद एक दिनेश रस्तोगी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लखनऊ का एक शातिर लुटेरा है और यहाँ पर महाराजगंज क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा था और यहाँ पर वो कई और लूट करने की भी फिराक में था। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के सौदान आदमपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं संभल नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा पेड़ पौधे पर पानी छिड़कने का अभियान जारी है। ईओ ने बताया कि शासन की तरफ से निर्देश मिला है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए इंटरलॉकिंग और पानी का छिड़काव किया जाए। बता दें, पॉल्यूशन कम करने के लिए शहर भर में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। ये शासन के निर्देश हैं, पानी का छिड़काव कराया जाए। इसे जो है डस्ट जो है, इससे लोगों को जो है सुकून महसूस होगा, जो है धूल से निजात मिलेगी। प्रदूषण के लेके ये है, मतलब जो रोड साइड है उसको पक्का किया जाए, इंटरलॉकिंग लगा के रोड पटारियों को, और पानी का छिड़काव करा के डस्ट को खत्म किया जाए। ये कब से कब तक अभियान चलाएगा? ये चलता रहेगा पूरा जून तक, बारिश आने के पहले तक चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी कार्यालय में सभी धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही सभी से त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। देखिए, आपको बता दें कि जो शासन की मंशा है उसके अनुसार आज सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया आगामी त्योहारों के मद्देनज़र, जिसमें सभी धर्मगुरुओं के साथ वार्ता करी गई। साथ ही साथ उनसे अनुरोध भी किया गया कि किसी भी स्थिति में जो ट्रेडिशनल पथ है उसके अनुसार कार्रवाई हो, वो अपना त्यौहार मनाएं। कोई भी नॉन ट्रेडिशनल कार्य नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारी कर्मचारी निरंतर उनके संपर्क में हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का कोई व्यवधान किसी त्यौहार के दौरान नहीं कर पाएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। हम सोशल मीडिया पे भी नज़र रखे हुए हैं, साथ साथ हमारे LI और अन्य जो शाखाएं वो सिविल ड्रेस में इस पर नज़र रखे हुए हैं। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।